सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लोग बोलते हैं कि हमारी शॉप्स की सेल नहीं होती। किसी भी शॉप्स की मैं कोई भी रिटेल शॉप की बात कर रहा हूँ। तो जितने यार हम नहीं बोल रहे हम दुकान वालों को कि तुम लोग उतना डिस्काउंट दो जितना डिस्काउंट्स ये कंपनियाँ दे रही है, लेकिन उतना तो दो यार जितना जायज़ बनता है। देख लो इस बंदर को देखो, ये बंदर क्या कर रहा है। डर नहीं रहा है वो बिल्कुल भी, वो डर नहीं रहा है, लेकिन हम भी नहीं डर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? और एक नई लुक में आज आप मुझे देख रहे होंगे। वैसे तो मैंने पिछले 15-20 दिन पहले ही 15-20 दिन पहले क्या 1 महीने के आसपास पहले भी अपने बालों को बिल्कुल जीरो कर दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली फिर से किया है कुछ बालों के लिए। मैं डीपली उसकी वो कर रहा था, मसाज कर रहा था, तो इसलिए कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको जीरो कर दिया। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हम उसी हसीन वादियों से ऊपर चढ़ते हुए अभी हम कुमारहट्टी आए थे। आप इसे सोचा कि क्यों ना रूबरू हो जाए। पहले तो मौसम, वेदर देख लीजिए हमारे चारों तरफ का मौसम कैसा है। पूरा का पूरा जो मौसम है ना, बहुत औसम है। मैंने और गुन्नू ने डिसाइड किया 5-5:30 बजे, अभी टाइम 6 से ऊपर हो चुका है, 6:30 बजे के आसपास, कि चलते हैं। कुछ सामान भी लेना था और मम्मा के लिए कुछ मेडिसिन भी लेनी थी। तो हम आए कुमारहट्टी, क्योंकि ऊपर हमारी जो मेन मार्केट है वहाँ पे इस तरह की शॉप्स हैं नहीं जहाँ पे मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो और हम कुछ ले सकें। तो हमें यहीं पे आना पड़ता है अगर कुछ मेडिकल टाइप मेडिकल कोई इशू होता है या फिर मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट लेना होता है। तो छोटी मोटी दवाइयाँ थी, उन दवाइयों को लेने के लिए ना मैं जब पहले आपको ये बता दूं कि लोग बोलते हैं कि हमारी शॉप्स की सेल नहीं होती। किसी भी शॉप्स की मैं कोई भी रिटेल शॉप की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वो पैसा क्यों कमाते हैं, वो इसीलिए कमाते हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें मार्जिन नहीं है, फिर भी लोग जो है 1 रुपया छोड़ के राजी नहीं है। अभी मैं मेडिकल स्टोर में घुसा, मैं और गुन्नू गए, तो वहाँ पे हमने 3 दवाइयाँ ली। एक पैरासीटामोल थी, एक अपना फीवर का था और एक कोल्ड का भी था। तो मतलब उसमें 3 टैबलेट्स की वो थी, तो जिसमें पत्ते बने हुए थे उसके 8-8, 10-10। तो उसका जो टोटल MRP बन रहा था ना, वो 140 to 150 रुपीज़ के आसपास बन रहा था। मुझे तो पता है कि भैया जितनी मेडिसिन है ना उसमें 50, 60, 70% तक का डिस्काउंट होता है, मेडिसिन रहती है। लेकिन सोचिए, जब मैंने उसको बोला कि क्या ये MRP पे बेच रहे हो, तो भाई उसने बोला कि हाँ जी हम तो MRP पे देते हैं। अब मेरी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शॉप्स हैं नहीं, और ऊपर से मौसम देख लीजिए आप कैसा बना है, तो फिर मुझे फाइनली उसी से लेनी पड़ी। तो आप खुद सोचिए कि जो चीज़ मैंने रात को एक्चुअल में वही चीज़ें ना ऑनलाइन चेक करी थी, वही सारी दवाइयाँ मुझे सेम अमाउंट की, सेम क्वांटिटी की 80 रुपये के आसपास पड़ रही थी। तो आप खुद सोचिए, सिर्फ यहाँ पे इशू ये था कि हमें वो सेम टाइम पे नहीं मिल रही थी, इसलिए एडवांस में लोग क्या करते हैं कि मंगवा लेते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इस तरह की मेडिसिन करता हूँ ना, इसीलिए हम ऑनलाइन, जितने भी लोग हैं ना वो क्यों ऑनलाइन की तरफ भागे, क्योंकि वहाँ पे एक तो वैरायटीज़ मिल जाती है आपको, और दूसरी आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। यार हम नहीं बोल रहे हम दुकान वालों को कि तुम लोग उतना डिस्काउंट दो जितना डिस्काउंट्स ये कंपनियाँ दे रही है, लेकिन उतना तो दो यार जितना जायज़ बनता है। खुद सोचिए कि 149 उसका MRP बन रहा है या 145, वो बंदा 145 में ही बेच रहा है, 1 रुपये भी नहीं छोड़ के राजी है। यार वही 10 रुपये 20 रुपये नॉर्मल सा दे दे, उसकी परचेजिंग हार्डली बोल रहा हूँ मैं 40 या 50 रुपीज़ की भी नहीं होगी। अब मैं नाम नहीं लूँगा मेडिकल स्टोर का, पर चलिए हमारी मजबूरी थी, और ऐसी काफ़ी लोगों की मजबूरियाँ होती है जो लोग इसलिए शॉप्स में जाते हैं क्योंकि वो सेम टाइम में ऑनलाइन मंगवा नहीं पाते। तो भैया देखो, जो वीडियो देख रहे हैं ना वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। या इसीलिए हमारी जो ये लोकल मार्केट्स हैं ना, किसी भी स्टेट की या किसी भी मैं कहूँगा जगह की, किसी भी प्लेस की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, वो इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि लोगों ने ना जो शॉप्सकीपर है उन्होंने डिस्काउंट्स देने ही बंद कर दिए। वो इसलिए कि उनको अपने रेंट निकालने, जो भी करना है। लेकिन हमें पता है कि रेंट सबको निकालने हैं, टैक्स सबको देने, लेकिन यार वो चीज़ जो उनको 40, 50 या 60 रुपीज़ में पड़ी है, क्या वो उसको
मेरी 145 की टोटल MRP थी, तो क्या उसमें वो 130 नहीं दे सकते थे? या मेरी तरह कोई बंदा आएगा तो वो 120 नहीं दे सकते? तो उसमें 10-20 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं दे सकते। इसीलिए लोग जो है शॉप से दूर भागते हैं परचेज़ करने के लिए, और दुकानदार बोलते हैं शॉपकीपर की हमारी सेल नहीं हो रही किसी भी चीज़ को लेके। तो यही इशू है। तो चलिए, ये तो एक मैटर था और ज़रूरी था इस मैटर पे बात करना। बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी घर की तरफ। अभी मौसम जो है, वेदर बिल्कुल कूल है। चलिए गुन्नू से थोड़ी सी बात करते हैं। हेलो गुन्नू। हेलो गुन्नू। हेलो। हाउ आर यू? यू आर फाइन। आज आप कहाँ गए थे और कहाँ जा रहे हो अब? अभी हम मार्केट गए थे कोमार्टी में। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं होम, मतलब घर। अभी गुन्नू घर जा रही है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। यहाँ पे ना बंदर बहुत रहते हैं और इन बंदरों से गुन्नू को बचाना पड़ेगा। मत कर, मारेंगे अभी तेरे को। ये बंदर बहुत शरारती होते हैं। खासकर जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो फिर इनको लगता है कि देख लो इस बंदर को, देखो ये बंदर क्या कर रहा है। डर नहीं रहा है वो बिल्कुल भी, वो डर नहीं रहा है, लेकिन हम भी नहीं डर रहे हैं। देखते जरा कौन डरता है। जिन वादियों में हम रहते हैं ना, हाइट में, वो देखिए पूरी वैली जो है कितनी खूबसूरत है, और टॉप तक आपको सिर्फ पेड़ और हरियाली दिखेगी। इसीलिए ना हम लोग जो है प्रेफर करते हैं पहाड़ों में रहना, और पहाड़ों पर रहने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए भाई, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ व्लॉग लेके आए। ये वो रेन शटर है पीछे, कभी बारिश लग जाए। हम छाता लेके निकले थे घर से, वैसे आपको बता दें, क्योंकि छाता जो है ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कभी बारिश हो सकती है। कल जब बारिश लगी ना आफ्टर लंच, तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि फिर शाम तक रुकी नहीं, और इतनी तेज़ बारिश थी कि छाता छूता कोई वहाँ पे मैटर नहीं करता। फिर जब बारिश एक बार अपने रुद्र रूप में आ जाए तो फिर नहीं उसको रोक पाना मुश्किल है। तो भाई आज है रक्षाबंधन। एक बार आपको रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। और गुन्नू भी आपको कुछ बोल रही है। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल आवर फैमिली, यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली। तो आप लोगों ने यकीनन अपना रक्षाबंधन जो है, गुन्नू एक छाता पकड़, छाता बोला सिर्फ, तो यकीनन आपने जो है अपना रक्षाबंधन जो है अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। चलिए, हम अभी ना चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि चढ़ाई में ब्लॉग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने पहले भी यहाँ से आपको एक बार ब्लॉग दिया था। नीचे से चढ़ते हैं ना, पर आज मेरे पास सामान ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना सा है, 1 किलो भी वेट नहीं है इसका। तो इसलिए हमने सिर्फ ना काम की चीज़ें ली जो हमारी शॉप्स में ऊपर नहीं मिलती है, वो वाली चीज़ें हमने नीचे ले ली। बाकी तो जाते जाते अभी अगर कोई कुछ कमी रहती है तो हम वहाँ पे परचेज़ कर लेंगे। नीचे मत रगड़। तो आजकल ना हर जगह पे फॉग है, हरियाली है, धुंध है। हम जिन एरियो में रह रहे हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हम खुशनसीब हैं अपना, अगर हम अपने पूरे इस एरिया को देखते हैं कि इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत हो नहीं रही है इन एरिया में बारिश होने के बावजूद भी। लेकिन बेचारे उन लोगों को सोचिए, अभी उत्तराखंड में जो हुआ, मनाली, मणिकर्ण, कुल्लू और हिमाचल के बहुत सारे इलाकों में, मंडी, इन जगहों पे इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो कहना बहुत मुश्किल है भाई। हर बरसात में ना ये हर बरसात में होता है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं भाई छेड़खानी हुई है, जिस वजह से जो मैं हर बार कहता हूँ कि आज भी अगर हम लोगों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया ना, कोई अच्छे डिसीज़न नहीं लिए इस नेचर को लेके, तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे साइंटिस्ट भी कहने लगे कि अगले 15-20 सालों में 20 to 30% जो हिमाचल का एरिया है ना, वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब कि बिल्कुल मरुस्थली बन जाएगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो फिर समय आगे से आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हमने आपको बताया, इस व्लॉग का मेन मुद्दा था कि जो हमारे रिटेल शॉप्स के पर है ना, वो भाई थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि
आगे दुकानों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल हो पाए, क्योंकि आगे दिवाली आनी है, दशहरा आना है, बहुत सारी चीज़ें आनी है। और अगर उस टाइम पे भी सेम यही प्राइस के इशू रहेंगे तो कोई लोग भी, मुझे नहीं लगता, ऑफलाइन परचेजिंग करेंगे, सारे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। इवन हम सोचिए इतनी दूर से ऊपर गए, हमारी तरह कितने लोग होते हैं यार जो डेली शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो ख़रीदनी ही पड़ती है। तो जब उनको लगेगा कि यार शॉपकीपर के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो एडवांस में मंगवाएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो एडवांस में अब दवाइयाँ या कुछ भी चीज़ आइटम है वो मंगवा के रखूँगा, ताकि कभी भी ये बार्गेनिंग वाला जो इशू है ना, ये रहे ना। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, जब हम घनाटी में रहते थे तो वहाँ पे जो हमारे मेडिकल स्टोर्स है ना, वहाँ पे वो ऑलरेडी मतलब कोई भी अगर 200 रुपये की आइटम ले रहे तो 180-170 रुपीज़ हम पे करते थे। और हमें पता है कि यार कि इन मेडिकल स्टोर्स पे कितना बड़ा डिस्काउंट होता है और कितनी ज़्यादा इसमें विकल्प होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है बिल्कुल भी 1 रुपया छोड़ के मतलब राज़ी नहीं है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।